ये दारू भी क्या चीज है। 2 पैग अंदर जाते ही हिम्मत आ जाती है। अब बताता हूँ, दिन भर तो गिदड़ बन के रहना पड़ता है, अब मैं शेर बन गया हूँ। अरे हिंदुस्तान, अरे भाई, अरे भाई, हिंदुस्तानी दारू भी क्या चीज है। अंदर जाते ही सब बाहर आ जाता है। मैं हूँ शेर, हिंदुस्तानी गिदड़, और मैं हूँ पाकिस्तानी शेर। हाँ, आज फिर मेरी लालटेन तोड़ दिया। चल जला। इन्होंने आज कोई क्रिकेट मैच जीता है क्या? कुछ भी नहीं है। हैं? तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो साहब की दी हुई शराब की बोतल का असर है। अरे एक बोतल 6 लोगों ने पी, फिर भी इतना चढ़ गया ऐसे। 6? हाँ। वहाँ पे तो सिर्फ मंसूर और सदब है, बाकी 4 लोग तो चुट्टी में हैं। इसकी तो माँ की परमिशन की। हाथ छोड़ मेरा। सर, गोली चलाने की परमिशन नहीं है सर। मिल गई परमिशन। अबे क्या कर रहे कब तक चुप रहेंगे? ये इंडिया को भला बुरा कहे जा रहा है। अरे बस कर यार। कौन है? तुम हमेशा कमीनापना दिखाते रहोगे तो हम सहन कर लेंगे क्या? अरे मंसूर, छछूंदरों को भगाने के लिए सारे हिंदुस्तानियों की जरूरत नहीं है। केवल हम मलयाली लोग पेशाब कर देंगे तुम पे तो तुम लोग उसमें डूब जाओगे। समझ में आया क्या? ब्लडी फूल। अरे भाई, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? सीरियस के बच्चे। अरे नहीं, लग जाएगा ना यार पागल। क्या हुआ? कल पहला वाला बुलेट हमारे बंकर के अंदर आके लगा तो मेरा लालटेन गया, शूलेस गया है, और पूछता है कि क्या हुआ? तुम्हारी तो सॉरी भाई। तू जाना भाई, इतना सब कुछ करके सॉरी बोलता है। लालटेन में लगा हुआ बुलेट हमारे सर में लग जाता, अगर साले मर जाते तो। नहीं भाई। ठीक है, अभी ज्यादा नाटक मत करना। इतना नाटक करके सेंटीमेंट दिखाता है। हिंदुस्तानी भाई साहब, माफ करना, आपके हवलदार साहब के लिए नीचे से 555 सिगरेट मंगाया है, ये देखो। हवलदार साहब आ रहे हैं, आज मूड बहुत खराब दिख रहा है। सिगरेट उसके बाप को ले जाके देने को बोल। साला मेरे साथ ड्रामा करता है। हवलदार साहब को नहीं चाहिए तुम्हारा सिगरेट। मैंने कह दिया सर। ऐसा मत बोलो ना भाई। ले लेते ना साहब। ताकि वो फिर से शराब मांगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पूरा कार्टन है भाई। शू का लेस भी है, फुल कार्टन है सर। तो फिर उसे इस तरह फेंकने के लिए बोल। मैंने कहा ये मत कहना। फेंको, इधर फेंको। ये लो भाई। अयो। सर, हमारे बोतल के बारे में बोलो ना प्लीज। अबे आगे मत आना। LOC पार किया तो भून के रख दूंगा। अरे नहीं, सॉरी भाई। डर गया बेचारा। छोड़ दो साहब। चल फेंक दे। नहीं, सिगरेट है। ओरिजिनल है क्या ये? और क्या, पिछली बार आपको जो मिला था वो मैंने तो दम लगा के खत्म किया था। क्या? सॉरी सर। उसे नीचे से उठा। इससे अगर तूने हाथ लगाया ना। चाको, वो 50 रुपीज कीमत वाला 2 बोतल रम लेके आना। और रोजा ओवर, कल उन्हें बोतल दिया तो बहुत परेशान किया। आजा। आज रात की नींद भी तो गई समझो। सीनियर का ऑर्डर है ना यार। आदाब। इन लोगों की शादी कब है? 20 तारीख को है साहब। रजाक मियाँ, क्या आप 10 दिन तक रोक सकते हैं क्या? आप लोग बकरियां लेकर बॉर्डर की तरफ क्यों जा रहे हो? साहब, नीचे घास खत्म हो गई है, शायद ऊपर मिल जाए। हमारे पिकेट से आगे मत जाना। ठीक है साहब। हाँ। आदाब। आदाब, संभल के जाना। वहाँ जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ न चला जाए। चल
आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। हाँ, संभाल के, आने दो, पीछे, पीछे। हाँ, और आने दो, हाँ, आने दो, आने दो। हाँ, रोको, 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 रोक, अरे रोक, रोको। आओ छोटू, आ जा, संभाल के। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मेरा नाम छोटू नहीं है। तुम्हें अब क्या चाहिए? मुझे एक लीवर चाहिए था। ओह, ठीक है, ठीक है। आए? ये तो गाड़ी का लीवर है। हाँ, इसे चक्कर देख छोटू। ए, मेरा नाम छोटू नहीं है, मनीष है, मनीष। और तुम तो सिर्फ एक कुक हो, लेकिन मैं तो इंडियन सोल्जर हूँ। लेकिन कोई भी इंडियन सोल्जर राइट हैंड में वॉच नहीं बांधते हैं ना। हाँ, तुम लोग तो बहुत भोपले हो, दिखने में तो बोमिल मछली की तरह हो। खाना परोसते समय लीवर वाला पीस मेरे हिस्से में आना चाहिए। हाँ। ये हमारी सेटिंग है। हाँ? नहीं, मिलिट्री में यूनियन नहीं चाहिए। सब जल्दी जल्दी खाली करो। अगर डेली में से एक बकरा बनाकर खिलाऊंगा ना तो भी छोटू की हाइट नहीं बढ़ेगी। छोटू नहीं है, मनीष। मनीष है, लेकिन हाइट के मामले में तू तो फिनिश है। ओह, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ए, छोड़ो छोड़ो, पोस्ट आने का टाइम हो गया। कन्ना साहब, खाना जल्दी तैयार कर हाँ, दीजिए। लगे रहो, लगे रहो। कन्ना साहब को कभी न कभी मजा चखाऊंगा। उसे लीवर चाहिए। कोई फायदा नहीं है। अपनी हाइट बढ़ाने के लिए गले में फंदा डाल के लटक जाओ। हाँ, आप जाओ तुम। तुझे मैं अब देता हूँ। तू कुछ भी बोल यार, मैं नहीं मानता। चिट्ठी आई है तुम लोगों की। नायक अनिल कुमार। अनिल सर बाहर गए, मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। नायक अनिल कुमार। क्या? नायक अनिल और कुमार। भी है क्या? अरे एक ही आदमी की तीन तीन चिट्ठी। इसमें अफसोस करने वाली बात क्या है? तीन चिट्ठी एक ही आदमी के नाम। लगता है कोई बिजनेस करता है। स्वामी नारायण। श्याम भाई, मेरी कोई चिट्ठी नहीं है। शशि, तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं है। अरे हाँ मनीष, हाँ। ये ले तेरा। ये तेरे प्रयास को दे वो देना। अस्पताल से कब आएगा ये तो पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुक कन्ना की कोई चिट्ठी है क्या? हाँ, किस लिए? नहीं, और किसी के लिए नहीं, होती तो फाड़ देता। तुम्हारा और कन्ना साहब का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा क्या? वो कन्ना साहब नहीं, कन्ना लीवर है। तू मुझे कुछ भी नाम दे देता है रे। कन्ना साहब से मैं कन्ना लीवर हो गया। 3.5 फुट से ऊपर हाइट नहीं है तेरी, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। ये ले। ओहो, देखा देखा, मिल्क मेड के डब्बे को कन्ना कुक ब्लैक कर रहे हैं। गलत बात मत कर मनीष। फिर तुम्हारे लिए खास करके एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? छोड़ ना यार। शादी करके जब तू अपने परिवार के साथ जीवन बिताएगा तब तुझे भी इसी तरह दूंगा मैं। कल 2 लोग छुट्टी पर जा रहे हैं, उनसे कहूंगा इस चुटकू के लिए कोई लड़की ढूंढ दे। आज तुम्हारी ड्यूटी है क्या? हाय नंदिनी। हाय हाय। प्रकाश को देखो, रुका है। अच्छा से बात करना चाहते हैं। नंदिनी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मुझे 102 डिग्री बुखार है और उस डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल दिया है। सिस्टर का ट्रीटमेंट पाने के लिए कल से दोनों बगल में प्यास दबा के रखा है, उसी का बुखार है ये। हाँ, 1-2 दिन एडमिट हो जाऊंगा ऐसा सोचा था। प्रकाश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें इस तरह बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। ओके। सुनो, अगर इसने कंप्लेन कर दिया ना, तुम्हारा बुखार तो जाएगा, साथ में नौकरी भी। नौकरी भले ही चली जाए, मगर माँ ने इसे बहू बनाकर लाने के लिए कहा है। तुम्हारी सहेली है ना, थोड़ी सिफारिश कर दो ना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? प्रकाश, एक बात कहूँ क्या? क्या कहना है? मैं फ्री हूँ। अरे अरे भाई, क्या सोच रहे हो? 5 दिन हो गए, घर से कोई खबर नहीं। माँ की तबीयत भी खराब है, पार्वती भाग दौड़ कर रही होगी। बस वही सोच रहा था, एक चिट्ठी आ जाती, चाहे सुख की या दुख की हो, पढ़ने के बाद सब पता चल जाता। इसलिए यार। अगर एक चिट्ठी से तुम्हें खुशी मिलती हो तो ये लो, इसे पढ़ो। अरे ये कैसी बेतुकी बात कर रहा है? यार, इस खत में माँ, बहन, भाई, दोस्त, सबके हालात, चाहे वो मेरे हों चाहे तेरे, एक जैसे नहीं, तू जाकर पढ़ ले, जा। दिल को तसल्ली मिलेगी यार। तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। सुनो। मेरे प्यारे साजन, चिट्ठी आज मिली। उधर आप सब खुशहाली से हैं, ये सुनकर खुशी हुई। इधर पिताजी, माताजी और बच्ची खुशहाली में हैं। अब तो घर के फाउंडेशन का काम भी पूरा होने को आया है और ठेकेदार को कुछ सामान के लिए और पैसे चाहिए। मैं उसे अगले हफ्ते में दे दूंगी। माँ को भी सांस की तकलीफ है। आपके भेजे हुए पैसे आने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा पिताजी ने कहा है। और एक बात बताऊं, गाय को बछड़ा हुआ है जो बहुत प्यारा है।
बरसात आने वाली है और पिताजी को छाते की ज़रूरत है। चाचा जी ने कहा है कि छाता मैं ला के दूंगा। चाचा जी छाता लाए या ना लाए, छाता आप लेके आइएगा। अब और क्या कहें, यहाँ पे सब कुशल से है। आपको मेरी तरफ से ढेर सारा सुनाता हूँ। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? डिसिप्लिन भूल गया हो क्या? हेलो शशि, तेरा मूड क्यों ऑफ है? होने वाली अस्पताल में नर्स है ना, दवा तो होगी। अरे इधर ला, इधर ला, इधर ला, मैं देता हूँ दवा। इधर ला, क्या कर रहे हैं? ये ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। पाकिस्तान जा रहे हो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी आना। जल्दी आऊंगा, ठीक है? ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ रही हूँ अब्बा जान। कहाँ थी तू? वो मैं अब्बा जान। पता है एक बकरी गुम है। क्या करती हो तुम? जब भी देखो गायब रहती हो। अब्बा जान ये देखो, देखो इसके मुताबिक पूरा है। बकवास, एक गुम है। आदाब साहब। अरे ताशिर भाई, यहाँ पे कैसे? कल हम बजरंग एरिया में बकरी लेके गया था। शाम को देखा तो एक गुम था। किसी फौजी को मिला हो तो कारगिल का फौज तुम्हारा बकरी ढूंढने के लिए है क्या? जय हिंद साहब। क्या हुआ? कल बकरी लेकर बजरंग एरिया पर गया था साहब, एक गुम हो गया। हमारी फौज का इलाका है साहब। वैसे तासिर के बताए हुए इलाके में हमारा कोई जवान नहीं है ना? ठीक है साहब। ठीक है, हम पता करते हैं। जी सर। आगे ठीक। यस सर, वक्त बहुत है सर, मैं भिजवा देता हूँ। गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तेरा टूर कराता हूँ, तेरी छुट्टी की बात करता हूँ। थैंक यू सर। या मैं कमांडर के पास जा रहा हूँ। यू हैव एनीथिंग एल्स टू रिपोर्ट? कुछ नहीं सर, हमारे बटालियन सेक्टर के अंदर जो तासिर रहता है ना, उसने बताई है कि उसकी एक बकरी गायब हो गई है। हमारे बजरंग एरिया में ही गुम हुई। लेकिन बजरंग एरिया में तो हम लोगों ने इंस्पेक्ट नहीं किया है। देन व्हाई शुड वी बॉदर? सर उसे फिर से ढूंढने कहो, उसी इलाके में रह गया होगा। अब्बा जान हमारी बकरियां वो लेकर जा रहे हैं। मेरी बकरी। पीछे जा। मेरी बकरी दो, मेरी बकरी दो। मेरी कालिया साहब से बात करो। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, ओके ओवर। There are reports of missing movement in Bajrang area, just out of area. कैरी ऑन सर। GR square 7862. GR square 7862 sir. Give me the patrolling report at the earliest. Roger sir. Roger off. पोजीशन मिल गया, चलो। ओके सर। मूव फास्ट, चलो जल्दी। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। जी सर। उस तरफ हमारा पिकेट है ना? यस सर। वो भी जाकर देखते हैं। ओके सर। चलो। जी सर। Yes. Sir, it's almost 24 hours. एनीवे, जल्दी से जल्दी एक बटालियन कॉम्बिंग के लिए भेजो।
Also send signal to higher authorities. मोहम्मद उमर चंगेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग हमारे कब्जे में हैं। जनरल साहब को बताया क्या? बता दिया। जनरल साहब चाइना से वापस आते ही पर्सनली बात करेंगे। यस सर। इन लोगों ने कुछ बताया? नहीं जनाब। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों की आर्टिलरी पोजीशन क्या है? कम ऑन टेल मी। खुद जाके पता कर साले। क्यों? देश प्रेमी गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ऑफिसर साहब बताएगा, जरूर बताएगा। हट तू साले, तेरी जात का पैदा मारूं। जो करना है कर, हमारा मुंह नहीं खुलेगा साले। एक सच्चा हिंदुस्तानी तुम्हारे सामने अगर मुंह खोलेगा ना तो एक ही आवाज निकलेगी। इसकी अभी जरूरत है। आर्मी चीफ होने के नाते तुम्हें सही डिसीजन लेना होगा, बट आई नीड एड सपोर्ट टू। हिंदुस्तानी आर्मी हिल गई क्या? बिल्कुल सर। एक बात है, इस कारगिल लड़ाई से वहां के 1 लाख मुसलमानों को नुकसान होगा सर। तो क्या हुआ? उन मुसलमानों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ जनरल साहब का हुक्म मानता हूँ। मुझे सभी सिपाही मेरे कमांड में चाहिए, और इस दौरान कोई सिपाही पकड़ा जाता है तो वो ये कहे कि मैं मुजाहिदीन हूँ, वो कभी ना ये कहे कि वो पाकिस्तानी सिपाही है। इज दैट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जी साहब। कौन बोल रहा है? सूबेदार फारसी अहमद चार्ली कंपनी से सेकंड चार्ट बोल रहा हूँ। Where is your CO? साहब। Ask him to speak to me now. ठीक है साहब। I'm waiting for his clarification. मैं बताता हूँ साहब। Ask him to contact me as soon as possible. ठीक है साहब, ठीक है साहब। रात भर पलक झपकाने को नहीं मिला। अब ये सीओ साहब का कहाँ से पता लगाऊं मैं? साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। साहब अभी अभी मेरी हेड ऑफिस से बात हुई है। द वॉर इज डिक्लेयर। सीओ साहब कहाँ है पता लगाना है सर। हाँ, अब मैं उन्हें कहाँ से ढूंढूं? सीओ को भी पता चली गया होगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? टेल देम कर्नल महादेवन विल बी ऑन टाइम।
So, gentlemen, the moment of reckoning for which a soldier waits his lifetime has finally arrived. You are well aware that Pakistan has violated its 27-year-old Shimla commitment and intruded at number of places to occupy the heights of advantage the position. Now it's time for us and you all to teach them a lesson once for all. Now, may I request General Datta to give his assessment of the situation? Sir, as for our information, the enemy has intruded our territory between the sector starting from Batalik, Dras, Tololing and Tiger Hill. The exact strength is generally known to us and the detailed deployment of the enemy in these heights will be given by the brigadier commander. So Krishna, all yours. Right, sir. Gentlemen, this is Batalik. This is Tololik, Dras, Tiger Hills. नंबर लाइन ऑफ कंट्रोल ये ब्लू मार्क किया हुआ उधर है। पाकिस्तान और हमारे बीच शिमला समझौते के मुताबिक हैवी स्नोफॉल खत्म होने तक एलओसी के पास पिकेट पर कोई नहीं रहेगा। अगर कोई भी हरकत करता है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो शिमला समझौते के विरुद्ध होगा। इसलिए हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इस पिकेट को पाकिस्तान का मुजाहिदीन ग्रुप अपने कब्जे में ले चुका है। Well, Krishna, in your perception, what is the assessed enemy centers at various locations? Sir, Batalik 7 to 10, Tololing 5 to 10, Dras 5 to 10, and Tiger Hills 6 to 8. Total around 50 to 100. Please, so Krishna, why did you not handle the situation so far? And what is the situation of Lieutenant Kalia and his patrol? He is missing. Krishna, what happened to First Naga? Why did they return with such heavy casualty? Fine, sir. As for your order, I am launching 2nd Jat and 18 Grenadiers on Tololing and Dras. Sir, now I will ask CO 2nd Jat the brief of final attack. मैं आई सर। प्लीज माही। इंडिया और पाकिस्तान की जनता को आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने की आवश्यकता है, पर पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल के इशारों पर ही यह षड्यंत्र रची गई है, जो हम लोग कारगिल सेक्टर में अनुभव करेंगे। पाकिस्तानी जनरल डजंट वांट हिज फ्रेंडशिप टू हैपन। इसी एक कारण की वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने यह फंक्शन अटेंड नहीं किया था। जब कारण पूछा गया तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट नहीं करूंगा, यही था उनका जवाब। दैट शोज his hatred towards our country. That is not important. Sir, please. एक वॉर स्ट्रेटेजी प्लान करने से पहले दुश्मन के उद्देश्य को जानना जरूरी है। इस युद्ध से पाकिस्तान क्या चाहता है? That's the point I'm coming to. टोलोलिंग में बैठकर पाकिस्तान हर किसी को कंट्रोल कर रहा है। NH1 जो एक ही रास्ता है कारगिल और सियाचिन की जनता और आर्मी की सप्लाई ले जाने के लिए। साल में सिर्फ 4 महीना ये सप्लाई चलती है, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। इन 4 महीनों में पाकिस्तान NH1 डील ब्लॉक करेगा। आने वाले साल का स्टॉक भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान कारगिल के बदले कश्मीर मांगेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें कश्मीर या कारगिल खोना पड़ेगा। इतना बड़ा स्ट्रेटेजी प्लान किया हुआ पाक मिलिट्री जनरल 8-10 मुजाहिदीन को नहीं भेजेगा। What enemy strength are you expecting, Mahi? I'll explain. Sir, Batalik around 200 to 300, Tololing around 300 to 600, Dras 300 to 800, Tiger Hill 400 to 600, and around 600 in Maskoling. Sir, पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे सारे इलाके को कब्जे में लिया है, so we have to mobilize to core level attack. We need RT and air support. वहां पर भी एक सवाल है। लेफ्टिनेंट कालिया एंड ग्रुप पाक कैंप में कैप्चर हैं। हम लोग RT और एयरफोर्स यूज करेंगे। कारगिल की पूरी जानकारी मिलने के बाद आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कैप्चर टोलोलिंग। Good. Attack will start from tonight onward, sir. We kept clear. Can I leave now, sir? Mahi, well done. Remember, you are the commanding officer. If anything happens to you, the morale of the troop will go down. You are a colonel now. Behave like one, not like a major. Sir, कश्मीर के लिए पाकिस्तान का रचा हुआ यह चौथा युद्ध है।
अपने मिलिट्री के साथ खरीदे हुए किराए के टट्टुओं को हमारे जमीन के अंदर घुसाकर चाइना में फ्लाइट से गए पाकिस्तानी जनरल का उद्देश्य ही कुछ और है। राइट। रैंक में भले ही मैं छोटा हूं, बट आई एम ए हार्ड कोर सोल्जर सर। आई विल डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। गुड डे सर। गुड डे माई, ऑल द बेस्ट। रास्कल, ही विल नॉट चेंज। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम जीजा जी से कहकर उस फिल्म को एडिट करने के लिए बोलना। जीजा जी मैक्सिमम काम संभाल लेंगे, बाकी ये काम तुम संभाल लो। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, अभी हम लोग फ्रंट पे जा रहे हैं, बाद में फ़ोन करता हूँ। ओके चलो। मैं सब संभाल लूंगा। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब तैयारी हो गई साहब? राम राम साहब। राम राम। हेलो। हाँ माँ, फारसी। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जंग शुरू हो गया क्या? हाँ, 10 साल हुआ मुझे फौज में आए हुए। अब जाके मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। बेटा अपना ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ। आज नहीं तो कल तुम फक्र से कह सकती हो कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। बेटा फोन करते रहना। माँ मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी बहुत सारे लोग फोन करने के इंतजार में। माँ दुआ करना है। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह हमारे देश को बचाना, ये दुआ माँ। देश की हिफाजत करना। हाँ माँ, मैं फोन रखता हूँ। हाँ। ठीक है। या अल्लाह। जय हिंद साहब। जय हिंद। राम राम साहब। राम राम। हेलो लक्ष्मी, मैं हूँ। ओह, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुमसे बात करने को जी चाहा। यू वॉन्ट ओनली माई वॉइस? सुन लिया ना? और क्या कहूँ? यू टेल मी, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो या फिर? ये मेरे अकेले की बात नहीं है। आर्मी के कैप्टन से इस तरह की बातें मत करो। That's why I told you, resign and join me. उसके लिए रिजाइन करना जरूरी है क्या? मेरे से ज्यादा प्यारा यूनिफॉर्म है, then don't resign. लक्ष्मी छोड़ो, ये सिर्फ तुम्हारा ईगो है। Not only my ego, it's typical male chauvinism. ओके, लिव इट, बाय। जानते हो, दाएं हाथ में घड़ी बांधने की वजह से हमारा छोटू ट्रिगर दबाते समय टाइम तक नहीं देख सकता। एक मजदूरी करने वाला पिता अपने इकलौते बेटे को बड़ी तमन्ना से 10वीं क्लास तक पढ़ाता है, पर जानते हो असलियत क्या है? वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है। उसके पिता ने उसे बड़े प्यार से घड़ी खरीद कर दी, इसलिए वो उसे अपने दाहिने हाथ में बांधता है। अभी तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगे? मेरे पिता का दुलार तुम क्या समझ पाओगे? मिलिट्री की वर्दी पहन के आते समय रास्ते का खर्च देने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं था। खुद को गिरवी रख के मुझे भेजा है। बेचारे बेचारे मेरी पहली तनख्वाह लेने तक भी इस दुनिया में नहीं रह सके। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मिलते तो बुरा मान गया यार। ए स्वामीनाथन, गिनती सीख रहा है क्या? दुश्मनों की लाश की गिनती करने के लिए? अरे बाबा चुप कर, मुझे देखने दे। दिखा 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 दिखा। अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, घर बनाने के लिए इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। घर बनाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 साल के बाद तुम लोग भी। ये लो, जंग पर जाने वाले सिपाहियों के लिए प्लान का सैंपल, सबके लिए। तुम लोग बहुत आराम कर चुके, आज से मुझे करना है। एक से पेट नहीं भरेगा क्या? एक और दो ना। अरे मेरा भी नाश्ता ला यार, चपाती, घी और शक्कर। एक बात सच सुन लो, ये पूरा 2 दिन का कोटा है। मैं तो यही रहने वाला हूँ। रहना भी चाहिए। हम लोग जब जंग से लौटेंगे तो स्वागत के लिए हमारी अर्थी का मुंह में जो अनाप शनाप आता है बक देता है। ऐसा मत बोल। तुम लोग जब छुट्टी पर गए थे तो औरों की अर्थी पर मैं ही रोया था। तुम लोगों की अर्थी उठने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। बात करता है। सीओ साहब सबको ब्रीफ के लिए बुला रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ चलो। मेरे वीर जवानों, जाओ। आज मैं तुम लोगों के सामने कुछ मांगने नहीं आया, ना ही कुछ कहने आया, लेकिन एक बात याद दिलाने आया हूं। आई एज ए कमांडिंग ऑफिसर, ये मेरा फर्ज बनता है। दुश्मन हमारे इलाके में घुसकर हमारे पिकेट पर कब्जा कर चुका है। वी गॉट टू गेट इट बैक फास्ट।
वापस लेना है। उनसे वो जगह वापस लेने के लिए हम में से बहुतों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं दूंगा जो मैं पालन नहीं कर सकता। तुमसे आगे मैं रहूंगा। मैं अकेला यह युद्ध नहीं जीत सकता। मेरी बटालियन जीतेगी। जीतेगा। दोनों लिंग वापस लेने तक कोई रुकेगा नहीं। अपनों में से भी बहुतों की लाशें गिरेंगी। उनके लिए आंसू बहाने में वक्त मत गंवाना। Save each drop of tears to fight. आज सारा देश हमारे पीछे खड़ा है। उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अपनों रिश्तेदारों को भूलकर एक ही विचार से आगे बढ़ना है कि मेरा देश खतरे में है। बस और कुछ नहीं। बोलो। कुरैशी साहब, सब तैयार हैं? तैयार है सर। तो बोलो। तकबीर है नारा। अल्लाहू अकबर। वंदे मातरम। क्या नाम है तेरा? रज़ाक। पाकिस्तान में क्या कर रहा है? ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। एक मुसलमान होते हुए हिंदुस्तानी बोलने में शर्म नहीं आती? बोल। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं मुसलमान जरूर हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। मनीष। सर। What is this? सर। नो, जंग के समय ये सब बाधा आ सकती है। बट एज ए सोल्जर यू आर नॉट सपोज टू टच एनीथिंग। सर, ये मेरे लिए नहीं। जाकर दे दो। सर। रो मत बेटा, लेकर जाओ। हाँ, जाओ। बाय बाय, टाटा, बाय। आप इस तरह क्या देख रहे हैं स्वामी भैया? हाँ, ये घर बसाने में कितनी तकलीफ होती है। उसी घर को जब छोड़ना होता है तो कितना कष्ट होता है। आइए चलते हैं। कासिम। हाँ साहब, आपने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं, कैसे भूल सकता हूँ। विक्रम सर, ये हमारे बहुत पुराने इन्फॉर्मर हैं। देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है सर। टेक केयर ऑफ देम। सर। ये सलमा तो मानती नहीं साहब। रो मत बेटा, रो मत। कर्नल साहब, जब तक मेरा रज़ाक नहीं आएगा मुझे कहीं लेकर मत जाओ। मगर बेटा यहाँ पर खतरा है। हा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मजबूर मत कीजिए। रो मत बेटा, रो मत। रज़ाक मेरा बेटा है, वो पाकिस्तान गया है। क्यों बेटा, फौजी बनेगा? हाँ हाँ साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिराक। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। Good morning, sir. I see 42978 whiskey. Major Jerry Prem Raj reporting, sir. OP officer for your battalion, sir. माही, यही है जरी प्रेमराज। मलयाली हैं, त्रिवेंद्रम के रहने वाले हैं। टेक केयर ऑफ हिम। ओके। कीप द स्पिरिट मैन। सी यू बडी। So Jerry, we are going to be together for this matter. It's my honor, sir. लेफ्टिनेंट कालिया और उसके ग्रुप की रिपोर्ट मिलने तक हमें उस इलाके के लिए कूच करना पड़ेगा। Sure, sir. वो जिंदा है या नहीं है पता चलने के बाद ही हमें फुल फायर करना है या नहीं ये तुम देखोगे। But sir, without RT उस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है। आई नो। इस समय पाक पोस्ट में आरटी यूज करेंगे तो कालिया अगर जिंदा है दैट विल बी डेंजरस। सो जस्ट बी इन कांटेक्ट विद अस। As you wish, sir. मैं एडवांटेज पोस्ट से आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहूंगा। Okay. May I leave now, Yes. sir? Sir. जय हिंद सर। जय हिंद।
साहब, सिपाही दलजीत का पिताजी आया है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल साहब जी। आप यहाँ? साहब जी, मैं ट्रक चलाता हूँ। 1 लोड डीजल कारगिल के लिए मिल गया, तो फिर हमने सोचा कि चलो इसी बहाने बेटी से मिल लेते हैं। कैसा है पुत्र? पहना पापा जी। तू तो बड़ा चंगा लग रहा है, पुत्र। तेरी माँ ने तेरे वास्ते ये लड्डू भेजे हैं। लड्डू माँ ने? हाँ, ले। साहब जी, आप भी एक बहुत वधिया ने। माँ दी याद आ रही है? ना पुत्र, जिस दिन तू ये वर्दी पहनकर लड़ाई के मैदान में उतर गया ना, उस दिन से किसी की याद नहीं, बस धरती माँ की याद। देख पुत्र, अगर तू इस धरती माँ की रक्षा करेगा ना, तो तुम्हारी माँ जैसी हजारों हिंदुस्तानी माँ और बहनों की रक्षक बन गया। और इस दौरान अगर मौत भी तुम्हारे सामने आएगी ना, तो पुत्र डरना मत, लेकिन तू अपने देश की रक्षा के लिए जान देगा ना पुत्र। जे तू तिरंगा में लिपट कर रहेगा, सारी दुनिया तेरे लिए रोएगी। तेरा बापू तुझ पर गर्व करेगा पुत्र। मैं आंसू बहाकर तेरी कुर्बानी को बेइज्जत नहीं करूंगा पुत्र। जा, वाहेगुरु तेरा और तेरे साथियों की रक्षा करेगा। चल दा पापा जी, जा पुत्र जा। आप जैसे बाप को हर एक फौजी की तरफ से प्रणाम। रब रक्षा करे साहब जी। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। माही, युद्ध में साथ कवर कर रही लेडी फोटोग्राफर सरिया दत्ती ने आपके बटालियन को गंभीरता से अटेंड किया है। एक औरत इतनी साहस से आगे बढ़ते हुए। ये साहस की वजह से नहीं, वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है, इसलिए मैंने मना किया। रात में इंडियन सोल्जर के साथ हेलमेट और जैकेट पहनकर उस लड़की ने पाकिस्तान की बटालियन की तरफ कैमरा फ्लैश करके बंकर उड़वाया है। खुद हादसे की जिम्मेदारी को मानने के बजाय हमारे सोल्जर्स को दोषी ठहराते हुए प्रोटेक्शन नहीं दिया कह के पीएम से कंप्लेंट करके बहुत परेशान किया है उसने। उस फ्लैश को देखकर पाकिस्तानियों ने हमारे 4 सिपाहियों को मार गिराया। वो जर्नलिस्ट जो कर रही है वो मरने वाले 4 परिवारों के आंसुओं से बढ़कर नहीं है। वॉर फिल्म में हमारे साथ रहने वाले कितने जर्नलिस्टों की हम लोग सुरक्षा करते हैं, लेकिन कोई भी मर जाए पर्सनल पब्लिसिटी पाने के लिए कोशिश करने वाली सरिया दत्ती जैसी नॉनसेंस को अवॉइड करना ही होगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन उसे अपने बटालियन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। सर, पाकिस्तान की तरफ से हमला शुरू हो गया है, ऐसा रिपोर्ट आया है सर। सो गेट रेडी फॉर द ब्रीफिंग। विक्रम फॉर टाइगर ओवर। विक्रम फॉर टाइगर। विक्रम फॉर टाइगर। सर, विक्रम ऑनलाइन। बोलो विक्रम, क्या हुआ? वहाँ का क्या हाल है? सर, टोरलिंग पहाड़ी के ऊपर एक कंपनी है सर, पाकिस्तानी आर्मी है सर। वी आर आर्मलेस सर। एनी कैजुअलिटीज? वो लोग पूरी तैयारी में है सर। हमें ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है सर। वो लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं सर। ओके, आई एम कमिंग। सर प्लीज, आप यहाँ मत आइए सर। आई विल हैंडल इट सर। आज रात तक उन्हें यहाँ से भगा दूंगा सर। आपको यहाँ आने पर खतरा हो सकता है सर। Shut up! I know that you're trapped. सुबेदार फारसी तुम्हें कवरिंग फायर देगा। You come down to safe place. I will come there and relaunch the attack. Okay? चलो। सर, मैं यहाँ से कवरिंग फायर देता हूँ, आप सब नीचे चलिए सर। फौजी साहब, एक ऑफिसर को ऑर्डर मत दीजिए। आई विल गिव द कवर फायर। फौजी साहब, गो बाय। नो, जिद मत कीजिए, फौजी नहीं जाएगा। मैं आपको हुक्म देता हूँ, आई एम एन ऑफिसर। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। साहब जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए, आप जाइए, आपको देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत मौका मिलेगा सर। तुम आगे ध्यान दो। आप जाइए, सीओ साहब का ऑर्डर है कि मैं यहाँ पे रुकूं। जाइए, माफ कर दीजिएगा, आज मैं आपका ऑर्डर नहीं मान सकता। सर जाइए, अगर मैं बच कर आ गया तो आप मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिएगा। ग्रुप को वापस लेकर जाइए सर, जाइए। अब जाइए यहाँ से सर, जाइए प्लीज, जाइए। जय हिंद। चलो चलो।
साले कुत्ते! हरीश, हरीश, उठना हरीश, कुछ तो बोल, हरीश, हरीश, उठ, हरीश, उठ। Choti Pahadi is captured. Any casualties? Yes, sir. Casualties are coming down to the base. सर, वायरलेस से बार बार फोन आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। शायद कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है। See you, second charge, Colonel Mahadevan here. Sir, I'm Squadron Leader Ajay from Chandigarh Squad 1 base. मेरा प्लेन क्रैश हो गया सर। मैं घिर गया हूँ सर। अजय, tell me the position. As per my judgment, मैं अपनी पोजीशन नहीं बता सकता। मैं ट्रैप हो गया सर। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अजय, अजय, come on. एक इंडियन सोल्जर को पकड़ना इतना आसान नहीं सर। वो मुझे कैप्चर नहीं कर सकते। स्क्वाड्रन लीडर अजय will not surrender. I love my country more than my life. जय हिंद। अजय। Inform the Air Force. Sir. What is happening, Mahi? This is... हम लोगों ने 36 फीट तक अपना जमीन कब्जा कर लिया सर। 36 फीट में इतनी कैजुअलिटी?
सर 13,000 फीट तक एक फीट चढ़ते समय बगैर सांस लिए तकलीफ झेल रहे हैं हमारे जवान। अगर ऐसी तकलीफें होती रही तो इस तरह की कैजुअलिटीज होती ही रहेंगी। दिस इज टू मच माही। सर नियंत्रण रेखा लांघकर हमारे पहाड़ों पर कब्जा जमाए हुए मोर्टार हमले और आरटी फायरिंग के बीच से हमें गुजरना पड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कालिया के मिलने तक हमें आरटी फायरिंग को झेलना पड़ेगा। जय हिंद साहब, श्रीमान 8 जवान शहीद, 18 जवान घायल। जय हिंद साहब। ऐसी आइडेंटिटी और भी आएंगी सर। मरने से डरते नहीं, पलटवार करके अपनी धरती वापस लेने के ही ये जज्बात है। अगर यही हमारा अंत है, सैनिक नियमों में जो आखिरी सलामी है, गन सैल्यूट लेकर इस देश पर शहीद होने का हमें अभिमान है। इनमें पहले शहीद कौन हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह शहीद होने वाले वीरों का धैर्य और वीरता के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो हम जीत के दिखाएंगे सर। सो द बैटल स्टार्ट्स नाउ। मेरी ड्यूटी वहाँ नहीं है, दोनों सेक्टर के बीच में है। मैं क्या करूँ? तू बिल्कुल पागल है। ही इज रियली इंजर्ड। एक बार उससे मिल तो ले। मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। प्रकाश, प्रकाश। मैं शायद कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इस बार प्याज रख के बुखार चढ़ाने जैसा नहीं है। मेरा एक पैर चला गया, किसी तरह मैं बच गया। इसमें शायद पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो मेरा पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अभी भी मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ, अब तो मैं खुद ही मजाक बन गया हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए भी मेरी जिंदगी यूजलेस थी। मैं किसी लड़की से ऐश के लिए शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि मेरी माँ की जिद थी। इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं रहा। बिना पैर का सिपाही फौज में आखिर कर क्या सकता है? इसी दुख में तड़पते हुए ये जिंदगी तो कुछ दिन लोगों की वाहवाही बटोरते हुए बीत जाएगी। बचपन में चाय की दुकान में काम करता था। सब लोग मुझे गोलगप्पा कह के चिढ़ाते थे। यही सब सोचकर मैं तन्हाई में बैठा आंसू बहाता रहा। आई एम सॉरी, आई हर्ट यू। सॉरी। जिंदगी में हर किसी को दुख तकलीफ तो आती ही रहती है। माँ बाप के अलावा हम सब 5 भाई बहन हैं। इसलिए मैंने अभी तक अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं सच्चे मन से कह रही हूँ प्रकाश, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी।
प्रकाश, क्या मैं तुम्हारी मम्मी से ये बात कह सकती हूँ? साहब जरा सोच। शट अप! पिछले 52 साल से हम इन्हें सहते आ रहे हैं। अब तक कितने हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए जानता है तू? हम लोग इसलिए दुम दबा कर बैठे हैं, नहीं तो इतने भी शरीफ नहीं है ये। साहब इतना गरम क्यों होता? उन लोगों का इरादा क्या है, उन्हीं लोगों से जानना है मुझे। सर प्लीज, सर मत करो। हरामजादे बाहर आ जा, हिम्मत है तो सामने आके लड़। कम ऑन, कम आउट। सर छोड़ मुझे। माफ करना भाई, ये जंग हमने नहीं छेड़ी है। ये तो हमारे जनरल साहब का दिमाग खराब हो गया है। इसमें हम क्या करें, हुक्म तो मानना ही पड़ता है। तो क्या जंग हमने शुरू किया क्या? हमने शुरू किया क्या? ए भाई गुस्सा मत करो ना, जब आप गुस्से में बोलते हो हमें समझ में आता नहीं है। हिंदी में बोला ना प्लीज। नहीं बोलूंगा बे। सर इन लोगों के जंग छेड़ने की वजह से मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। आज मेरी बेटी की शादी है, लगन मंडप में होना चाहिए था मुझे। इन लोगों की वजह से जंग के मोर्चे पर हूं मैं। इन्हें गोली से भून देना चाहिए। कसम से मार डालूंगा। एक हिंदुस्तानी फौजी का वादा ही है। रुको। क्या है? एक बात करनी है तुमसे। भाई मेरी बात सुन लो ना। क्या बात है रे? तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। अब तुम्हें जो करना है करो, और मुझे जो बोलना है मैं बोल कर ही रहूंगा। हम पाकिस्तान के लोग भी यह जंग हरगिज नहीं चाहते। पता है, जब मैं छुट्टी पर घर जाता हूँ तो मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं कि बेटे ये हिंदुस्तान के फौजी कैसे होते हैं। तो मैं कहता हूँ अम्मी अच्छे होते हैं, हमारी तरह ही होते हैं। ये सब तो जनरल मुशर्रफ का गंदा खेल है। हम पाकिस्तानी फौजी भी तुम्हारी तरह हुक्म मानते हैं बस। सर आज वाकई में ये भी बहुत दुखी है। कल इसने मुझसे बात की थी। पता है सर, इस युद्ध में मरने वाले पाकिस्तानी सिपाहियों पर मुजाहिदीन नाम का स्टैंप लगाया जाता है, और मरने के बाद उनकी बॉडी को परिवार को भी नहीं सौंपा जाता। ये सब पैसे जो मैंने जुटाए हैं सब घर भेज दूंगा, फिर रंग रोगन के और सारे काम पूरे हो जाएंगे और हम नए घर जाएंगे। हाँ यार।
सर, आज की रात हम इस इलाके पर अटैक करेंगे, यहाँ पर। कर्नल महादेवन। यस। आई एम वर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यस सर। इट्स 52 and 84। मैं समझा नहीं। अब तक हमारे 52 और उनके 84 लोग मरे हैं ना? आई एम सॉरी सर, मैं इस दरमियान स्कोर बोर्ड नहीं देख पाया। अगला ताबूत का लॉट तुरंत पहुंच जाएगा। सब इटली से इंपोर्ट किया सर। वेपन्स खरीदा जाता है ये तो मैंने सुना है, लेकिन ये पहली बार शव पेटियां। सर ये कॉफिन बहुत घटिया है, मेड इन इटली का इसमें नाम छपा है। इसमें बॉडी सुरक्षित रहेगी। आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन। सर 24,000 फीट ऊपर लड़ने वाले सिपाहियों का जूता खरीदने में धोखाधड़ी किया जाए तो चलो उसमें कोई दुख की बात नहीं है सर, लेकिन हमारे जिगर में जो जज्बात का शोला है, इस देश के खातिर शहीद हुए सिपाहियों की विदाई में आखिरी जरूरत 6 फीट की एक शव पेटी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी सड़े या गले नहीं, ताकि उनके रिश्तेदार उनके आखिरी दर्शन कर सके। लेकिन आप लोग उसमें भी जेब भरते हैं। प्लीज सर। महादेवन, तुम्हें इस तरह की बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। शू है या शव है, उससे नष्ट होना ही चाहिए। सियासती लोगों के मन में एक जवान के प्रति कितनी हीन भावना है। तुम्हारे हर एक मंत्रियों की छोटी छोटी फैसिलिटीज को कैंसिल होने के बाद भी तुम पास करा लेते हो। उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय वो रीऑर्डर पास हो जाता है। सर रूल बनाने वाले 4-5 सालों में फिर से लौट के आ जाएंगे, लेकिन आप लोग तो नहीं बदलते ना। महादेवन, we are not soldiers like you. We are bureaucrats. You said it, sir. देश के लिए एक बूंद भी खून ना बहाने वाले आप लोग, इस देश के लिए खून बहाने वाले हमारे जैसे सिपाहियों का पगार तक निकल जाते हो। सच्चाई ये है कि आप लोग जान नहीं देते सर। हम फौजियों के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरह कोई झंडा नहीं है, हमारे लिए एक ही झंडा है, देश का झंडा। कर्नल महादेवन, you are crossing the limit. मैं कौन हूँ तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम नहीं। मालूम होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है। यहाँ पर चलते हुए बुलेट को तुम्हारी तरह टेढ़ा रास्ता नहीं चाहिए, बल्कि वो सीधे रास्ते से निकलता है। अगर वो लग गया तो शव पेटी में आपको भेजना पड़ेगा। फारसी, इन लोगों से ये जैकेट और हेलमेट उतार कर रख लो। ओके सर। तो लेफ्टिनेंट साहब का जोश ये हिंदुस्तानी फ्लैग है, इसीलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। चला दो उसको। सलमा उठो। सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। या अल्लाह, मुझे क्यों बचाया? इसे कैंप में ले जाओ। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं, 4-5 दिन हो गए हम सबको खाना खाए। कल तुम लोग जब आओगे तो खाना तैयार मिलेगा। बेचारे अनिल के बारे में बहुत अफसोस हो रहा है, भले मजाक में ही हो, उसने कर दिखाया। मैं जाकर उसका कॉफिन डिस्पैच करता हूँ। ठीक है भाई। लेटर सब तैयार हैं? जैन साहब, सर आपके लिए चिट्ठी है। यह चिट्ठी अनिल कुमार की है। उनके लिए अब चिट्ठी की जरूरत नहीं है, ये लो, इसे उनकी पेटी में रख दो। लक्ष्मी की चिट्ठी है ना? हाँ, पढ़ोगे नहीं क्या?
क्या पढ़ूं सर? सर पर कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसा होगा लेटर। चले सर। ओके गार्ड्स मूव। ओके सर। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। ये लो पकड़ो। मेरे बेटे को मिल्क मेड बहुत पसंद है। जब वो इसे देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए उसकी खुशी के लिए मैं ये गलती कर रहा हूँ। Hey, come on. फारसी। चंदा। चलो। Hey, चंदर। जा। सर, श्रवण इज ऑन द लाइन। क्या हुआ श्रवण? सर, मैं रेडियो ऑपरेटर श्रवण बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर, मुझे डर लग रहा है सर। सर, यहाँ पे कोई नहीं है सर। यहाँ पे फायरिंग हो रही है सर। मेरा क्या होगा सर? तुम हिम्मत से डटे रहो, मैं आ रहा हूँ। ऑल स्टेशंस फायर ऑन पोजीशन जस्ट अबव पिंपल एरिया। ओवर। श्रवण, श्रवण। सर, आप यहाँ बताइए सर। सर, चुप रहो तुम, आ रहा हूँ मैं। बताइए सर। सर, यहाँ चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया है सर। बहुत खतरा है सर। मेरा क्या होगा सर? मुझे अपनी बीवी से मिलना है सर। तुम घबराओ मत, अपनी बीवी से जरूर मिलोगे, आने वाले बच्चे को जरूर देखोगे। मुझे नहीं लगता सर कि मैं उन्हें देख पाऊंगा। आप वहां जाकर मेरे बच्चे को गोद में लेकर उनसे कहिएगा कि तुम्हारा बाप बहुत बहादुर था। तुम बहादुर हो श्रवण। श्रवण, बात करो श्रवण। श्रवण। सर, कमांडर ऑनलाइन। आप कहेंगे ना सर? सर, कमांडर ऑनलाइन। सर, माही हियर। सर, सिपाही श्रवण जख्मी हो गया है। मुझे सारी रिपोर्ट मिल चुकी है माही। ऐसी हालत में श्रवण की बॉडी पाने के लिए डोंट टेक रिस्क। मेरी बात मानो माही। नो सर, महादेवन श्रवण को मैंने वचन दिया है। डोंट वरी अबाउट माई ट्रूप सर। आई एम गोइंग अलोन। नो, यू विल नॉट गो। आई एम सॉरी सर। आई एम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट बॉय। उसके दम तोड़ने से पहले मैं उससे मिल के रहूंगा। ही इज डेड। माही, कमिंग ओवर। माही, कम एंड ओवर। टाइगर फॉर 6-1 ओवर। 6-1, ओके ओवर।
Tiger 461 launching attack on Pimple area. Gate reference 5684261. Target registered. Time now is 2135 hours. I repeat 2135 hours. RT fire front from 2145 hours to 2155 hours. Over. Roger, sir. Battery target. Direction 230 degree. Elevator 230 degree. Fire! Shravan! Shravan? 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 सर, मैं जानता था अब जरूर आएंगे। गॉड! माही, हमेशा सीनियर्स की बात सुना करो। मुझे पता था कि वो शहीद हो चुका है। इतना रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नो सर, यू आर रॉन्ग। जब मैं वहां पहुंचा तो श्रवण नहीं मरा था। उसने दम तोड़ने से पहले क्या कहा था जानते हैं? मैं जानता था सर आप आएंगे। उसे मुझ पर पूरा विश्वास था। इट वॉज हिज फेथ ऑन हिज कमांडिंग ऑफिसर। उसी विश्वास को मैंने साबित किया। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। मैंने फैसला कर लिया है सर। देश के प्रति मेरा फर्ज और राजेश से मेरा प्यार, अब ये दोनों को साबित करने का अच्छा मौका है सर। मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया है सर। आई एम सो हैप्पी टू ज्वाइन आउट हियर एज अ मेडिकल ऑफिसर इन योर बटालियन सर। बाय द वे, वेयर इज राजेश? राजेश किधर है? मैंने चिट्ठी लिखी थी। मेरे आने की खबर राजेश ने नहीं दिया क्या? ओह, शायद उसे यकीन नहीं हुआ होगा, इसीलिए सर आपको बताया नहीं उसने। आई ओ एन अपॉलॉजी टू यू सर। सॉरी सर, आपके समझाने के बाद ही मेरा दिल बदला। उससे पहले तो मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम थी। दैट्स ऑल सर। हैवी कैजुअलिटी हुई है ना सर? बाय द वे, राजेश कहाँ है? वो उधर होगा शायद। एनीवे, मैं वायरलेस से कांटेक्ट कर लूंगी। नाउ लेट मी गेट ऑन टू द जॉब। मैडम, इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे आप साइन कर दीजिए, बॉडी के साथ भेजना है। सर, वॉर फ्रंट में ज्वाइन किए हुए डॉक्टर को सबसे पहले मिला हुआ काम है डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करना। कैजुअलिटी कितनी है? 7। एक्सक्यूज मी।
पति से बिछड़ने का उम्र भर साथ लेकर चलने वाला ऐसा जख्म मिल गया। ऐसे जख्म को मेरा सलाम। इस युद्ध में शहीद होने वाले हर एक जवान के परिवार को जीने की शक्ति देना मां। जय हिंद। सर, यस। फ्लैग मीट का ऑर्डर आया सर, कल का। ओके सर। रज़ाक, सलमा, रज़ाक। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। हमारी तरफ से 6 हिंदुस्तानी फौजियों की बॉडी कबूल कीजिए। प्लीज साइन इट एंड गिव 1 कॉपी टू मी। आई वांट टू सी द बॉडीज। विक्रम सर, बॉडी इंस्पेक्ट करो। सर। सॉरी कर्नल, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माई टाइम। मैं यहाँ से बॉडी हैंड ओवर करने आया हूँ। आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि हम यहाँ से रुखसत हो सके। बाकी जो भी हुआ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। सर प्लीज, हेडक्वार्टर से ऑर्डर है सर, नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। हेल विद द ऑर्डर्स। जिनेवा समझौते के मुताबिक युद्ध भूमि में शत्रुओं को हमारे जवानों का शव शरीर टेक ओवर करने से पहले उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं किया गया है। इसका सबूत दिलाना है। सो चंगेज, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द बॉडीज, दैट्स ऑल। रुक जाइए साहब, पेपर साइन करके जाइए। हट! Flag meet is over. Vikram! Sir. Flag meet is over. You can carry on now. चलो। फारसी। सर। पाक जवानों की बॉडीज को भी उन्हें ले जाने को कहो। कर्नल चंगेज साहब, ये सब पाकिस्तानी फौजियों की बॉडी है, आप चेक करके ले जाइए। ये सब पाकिस्तानी सोल्जर्स की बॉडी थोड़ी है, ये सब मुजाहिदीन है। यहाँ पर पड़े हुए एक एक पाकिस्तानी के बॉडी पर उनका आईडी कार्ड रखा हुआ है। खुद के देश के लिए युद्ध किए हुए फौजियों को आतंकवादी करार देना ये तुम्हारा संस्कार है। अगर इस सफेद झंडे की अहमियत नहीं होती तो ये अपने दोनों पैरों पर इस धरती पर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। चंगेज, तेरी जगह पर आके मैं तुझे मारूंगा। उस दिन माफी मत मांगना, दूंगा नहीं। जाओ। चलिए साहब, चलो। फारसी। सर। कब्र खुदवाने का इंतजाम करो। क्या तुम मैयत की नमाज पढ़ सकते हो? थोड़ा बहुत याद है सर। अगर हम सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो वो जरूर सुनेगा सर। Get me some Pakistani flags.
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी व निअमहु युकाफ़ी मज़ीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा वस्सिलना बिसवाबि मा क़रअनाहु मिनल क़ुरआनिल अज़ीम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। साहब जी, ये सांप को मेरे सामने मारा था। ये सांप को मेरे सामने मारा था। फ्लैग देखने से जोश आता है। आंखें फोड़ डालो इसकी। इस युद्ध का आखिरी झंडा गाड़ने का वक्त आ गया है। जीत का झंडा उन लोगों के सीने में गाड़ेंगे। ये भी महादेवन और उसकी बटालियन का वादा है।
जॉन साहब, जॉन साहब, Go and get him. मुझे पकड़ो जॉन साहब, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मेरी माँ, जॉन साहब, जॉन साहब, ठीक हो, जॉन साहब, ठीक हो, मेरी माँ, मेरी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जॉन साहब, कुछ जॉन नहीं साहब, होगा मुझसे तुम्हें। सहन नहीं हो रहा, जॉन साहब, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मेरा हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा हाथ आ गया। अरे मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी उस हाथ में रह गई। मुझे वो घड़ी चाहिए। मेरा हाथ लेके आओ, मेरा हाथ लेके आओ। मेरी घड़ी है उसमें, मेरी घड़ी है उसमें। Tiger for this. What is the location? Time over. And request for Thapa. मेरा हाथ। ये ले तेरी घड़ी। ये घड़ी निकालो, ये घड़ी निकालो। अब तुम बांध लो, लौट के आने के बाद देना। रख लो, तुम्हें मेरी याद आती रहेगी। मुझे नहीं चाहिए ये घड़ी, तुम अपने हाथ में बांध लो। हाँ, बांध लो, ले लो। मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे पीने के लिए पानी दो। कुछ नहीं होगा। पीने के लिए पानी दो। साहब जी, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी Get me a shot of morphine. साहब जी, I'm sorry. मुझे पीने के लिए पानी दो। हाथ दो मुझे अपना। साहब Come जी, on. पानी दो मुझे। मुझे पीने के लिए पानी दो साहब जी। साहब जी। विकेट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, मगर इतना आसान नहीं। हमें सोच समझ कर अटैक करना चाहिए। मैं तुम्हें पाकिस्तानी एरिया में घुसने का पीछे का रास्ता बताऊंगा। ये काम फास्ट अहमद अली खान को दीजिए। If you allow me, we will do that, sir. We will do that. तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है ये। सर, I know that. इंडियन आर्मी के मुस्लिम जवान ये कर दिखाएंगे सर। हम चाहे जीते या हारे सर, लेकिन लोग हमें इंडियन मुस्लिम कहने के बजाय इंडियन कहेंगे सर। तवारीख का ये सुनहरा अवसर हम किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते हैं सर। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जीतेंगे। आप देख लीजिएगा सर, पाकिस्तानियों को हम अपनी जान की बाजी लगाकर खदेड़ देंगे सर। We will do it, sir. Please allow me, sir. Please do it. नारा तकबीर! वंदे मातरम! वंदे मातरम! Call on 6-5. Tiger for 6-1 over. 6-1 okay over. Jerry, I want continuous fire for 10 minutes until I tell you stop. Sir, as per your present position, it is risky. I know it is risky, but just fire. Over. Battle target, take your position. 2-3-5, ठीक है? Position Tiger!
का शुक्र है कि कर्नल साहब ने कुछ फौजियों को भेज दिया हमारी मदद के लिए। वो तो भाग गया साहब। अलेक्जेंडर बोलो क्या बात है? मूव! जेरी साहब, जेरी साहब, जेरी साहब, जेरी, जेरी साहब, चलो आगे बढ़ो। जेरी साहब, सर इसे मत छोड़ो, इसे मत छोड़ना सर, हमारे भाइयों को पहले नहीं माफी। नो नो, माफी मत मांगना, माफी नहीं दूंगा। नहीं फांसी, इसने हमारे जवानों का कत्ल किया है बहुत बेरहमी से। नो मर्सी फॉर यू। ये उसके लिए है जो तुम्हारे जनरल ने नियमों को तोड़कर तुम्हारे ही देश के लिए लड़ने वाले अपने ही फौजियों के शवों को मुजाहिदीन करार देकर तुमने ठुकरा दिया था, उसकी है ये सजा। नोक वाले पत्थर से इसकी भी आंख फोड़ देते हैं सर, मुझे इसकी
नो, ये हम भारतीयों का संस्कार नहीं है। लेट हिम हैव अ सोल्जर्स डेथ। मरने तक ये हमारा शत्रु है, लेकिन मर जाने के बाद ये अपने देश का हीरो है, हीरो। सो कर्नल चंगेज, with love from all Indians. Come on, attack! सर, सीज फायर का ऑर्डर आ गया है सर। सीज फायर इज ओके सर। एलओसी से बढ़कर 17 किलोमीटर आगे जाकर हम लोग इस समय खड़े हैं। सर 1962 में, 65 में और 71 में इसी तरह सीज फायर का ऑर्डर दिया था। आई एम वेरी सॉरी सर, आई विल नॉट टेक दैट। What do you mean by? I didn't get you. सर उस वक्त हमने हजारों जवानों की जान गंवाकर हम लोगों के इसी तरह 100-200 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद सीज फायर का एक और भी ऑर्डर हुआ था। युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं पर लौट आने के लिए। सर 17 किलोमीटर वापस आने के लिए मेरे 13 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इतने कुर्बानी के बाद कब्जा की हुई जमीन हम उन्हें वापस देंगे तो शहीद हुए उन 13 जवानों की आत्मा श्राप देगी हमें। हमें मिलिट्री के रूल से चलना होगा। टेल मी सर, अपना झंडा यहाँ पर लहराना है या वापस लेके आना है? नाउ यू डिसाइड एंड गिव द ऑर्डर सर। देश के लिए हमारे नौजवान शहीद होने में कभी पीछे नहीं रहे, इसलिए हमारे देश के सारे जवानों पर देशवासियों को गर्व है। जो भी फैसला होगा वो प्रधानमंत्री जी लेंगे। कर्नल साहब, मैं भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। सबसे पहले देश के सपूतों को बहुत बहुत बधाई जंग जीतने के लिए। और रही बात जमीन की, इस दौरान आप जहाँ भी जिस जमीन पर भी खड़े हैं वो जमीन हमारी है। वहीं पर झंडा गाड़ दो और कहीं तो घुसपैठियों से जय हिंद।